आसन में आ जाएंगे सभी भाई बहन। दोनों घुटनों में फासला साफ करते हुए दोनों हाथों की नमन मुद्रा बनाएं। करेंगे यही हम 1 2 3 4 5। अब दोनों घुटनों को एक साथ मिलाते हुए मलासन की दूसरी स्थिति। दोनों हाथों को फिर नमन मुद्रा में ले आएंगे, पंजों पर रहेंगे। जो पंजों पर नहीं आ सकते वो पूरा अपना नीचे वाला पैर आसन पे भी रख सकते हैं। करेंगे होल्ड 1 2 3 4 5। अब दोनों पंजे आसन पर आ जाएंगे, मलासन की तीसरी स्थिति। होल्ड करेंगे इसी स्थिति में 1 2 3 4 5। अब यही हम खड़े हो जाएंगे नमन मुद्रा में ही, बिना कुछ सपोर्ट लिए हुए। मलासन करने के बाद बड़े हम सुविधा पूर्वक खड़े हो जाते हैं। अभी दीदी देख के बताएंगे विनीता दीदी कि मैं ठीक से कैमरे में दिखाई दे रही हूँ और मेरी आवाज सही से आ रही है या नहीं। आज तो आपकी सही आ रही है। थोड़ा सा आगे आइए, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। नहीं, सिर आपका नहीं आ रहा बहन जी, थोड़ा सा और पीछे जाओ। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों की प्रत्यंचा बनाते हुए आगे की ओर। एक हथेलियों को बाहर की ओर करेंगे, 2 सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और पंजों पर आ जाएंगे। 4 यही होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे हम ताड़ासन, सांस भरते हुए फिर पंजों पर आ जाएंगे। पंजों पर आने के बाद फिर से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस बार छोड़ते हुए फिर वापस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा ताड़ासन। ताड़ासन करने के लाभ क्या हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस सहयोग प्रशिक्षण शिविर के द्वारा ही मैंने, जैसे आप सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैंने भी इसी के द्वारा ट्रेनिंग ली थी। तो आपको भी एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना है समाज में। इसलिए मेरा फिर यही विनय सबसे विनती कि सभी एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। करेंगे वृक्षासन, इसके लाभ बताने जा रही थी मैं। ताड़ासन करने से बच्चों को कराएंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी। दूसरा, एकाग्रता को बढ़ाता है। जो भी कोई इसको करेगा नित्य नियम से, तो एकाग्रता बढ़ेगी और पूरे शरीर का संतुलन बना रहता है। मांसपेशियां पुष्ट होती है, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और हड्डियां भी हमारी मजबूत होती है। वैसे तो स्वामी जी महाराज ने जो पैकेज बनाया है हमारा, वो हर आसन जब आप करेंगे नित्य, तो हर रोग में आपको आराम मिलेगा। सारा खेल पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी का है कि जब आप रेगुलरिटी के साथ अपने अभ्यास को करते हैं तो आपको सभी रोगों में राहत मिलेगी। करेंगे हम वृक्षासन, यही अपने बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर पर टिकाएं, एड़ी को जंघा मूल में ले जाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, से दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस बार छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे, दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर पर हटा लें, एड़ी को जंघा मूल में ले जाएं, सांस भरते हुए फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच देंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस बार छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। हर आसन के बाद लंबी गहरी सांस लें। सामान्य सांस को करने के बाद हम दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे और यही हम करेंगे क्योंकि हम ये आसन अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए कर रहे हैं, एक्टिव करने के लिए कर रहे हैं। ताड़ासन करेंगे,
साथ फासला, दोनों हाथों को फिर लॉक करें, अंदर की ओर हथेलियों का रुख, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर चले जाएंगे, खींच ले दोनों हाथों को पूरा अंदर सांस भर के, सांस को भरना है और छोड़ना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, जब आप सांस को अंदर करें तो मूल बंद लगाने का भी अभ्यास बढ़ाएं। जब आप सांसों के साथ मूल बंद लगाने का, सांस बाहर छोड़ते हुए मूल बंद खोलने का अभ्यास करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप निजात पाने लगते हैं स्वतः ही। बस अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है तो इस छोटी सी क्रिया से ही आपको बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। करते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और भरते हुए ऊपर आएंगे, साइड में झुकेंगे, चाहे कम झुका जाए लेकिन आगे पीछे नहीं होना है, साइड में ही जाना है। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 करते हुए सांस छोड़ दोनों हाथ नीचे की ओर, ताड़ासन प्राप्त करेंगे हम। करते हुए ध्यान देंगे, किसी भी साधक की यदि मैम किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज बड़ी डिफिकल्ट आ रही है। आगे की ओर नहीं झुकेंगे, किसी का माइक खुला हुआ है प्लीज बंद करें उसको। सभी बंद कर दीजिए, आपसे शुरू में कह दिया है, रोज ही कहा जाता है, स्वयं बंद कर दीजिए अपने अपने माइक। सांस भरते हुए ऊपर वीडियो खोल के रखिए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कमर दर्द वाले इसको नहीं करेंगे, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, सांस भरते हुए चलेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आसन पर नहीं आ रहे हैं तो अपने शरीर के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जहां तक आप सुविधा पूर्वक जा पाए वहीं तक जाना है। फिर आ जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, एक बार और करेंगे पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, इसको पादहस्तासन बोला गया है, पाद बोला गया है, पैरों को हाथ बोला है, हाथ सांस छोड़ते हैं फिर वापस आएंगे, छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इसको करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और आपके टखने और घुटने भी मजबूत होते हैं। चलिए इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन के बाद अर्धचंद्राकार आसन, दोनों हाथ कमर पे कर लेंगे, सुविधा अनुसार अपने दोनों पैरों में थोड़ा फासला और सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना आप जा सकें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल शरीर के साथ नहीं करें। सांस भरते हुए जाना है पीछे की ओर, आंखें खुली हुई रखनी है, जब भी हम पीछे जाते हैं तो आपकी आंखें खुली हुई होती है। होल्ड करेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, लंबी गहरी सांस ले लें, सांस को सामान्य तरीका है। एक बार फिर करेंगे, सांस भरते फिर पीछे की ओर जाएंगे, आंखें जब भी हम पीछे की ओर जाते हैं
और जिनको हर्निया की समस्या है वो ध्यान से सुने कि उनको पीछे नहीं जाना है। कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है और हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना है। चलिए करते हैं सांस भरते हुए, और आंखें हमेशा जब पीछे जाते हैं तो खुली हुई होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। सांस भरते फिर वापस आ जाएंगे। फिर लंबी गहरी सांस लें, सांस को सामान्य करें। हर एक आसन का एक आइडियल समय होता है कि अब 30 सेकंड तक आसन को करना चाहिए सही लाभ लेने के लिए। यहाँ हमें जाने के लिए होते हैं हम आपको, क्योंकि हमारे पास समय की एक मर्यादा होती है। उस समय की मर्यादा में हमें सीखना है और सिखाना है। तो रोग से निजात पाने के लिए आप कम से कम एक आसन में 30 सेकंड तक हमें करना चाहिए। आप हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में फिर फासला, दोनों हाथ खोल लेंगे और सांस छोड़ते हुए दाहिनी पैर की ओर झुकेंगे, पंजा बाहर की ओर कर लें। धीरे धीरे जाएंगे और जो हाथ आपका बायां हाथ ऊपर है, नजर आपकी बाएं हाथ के मध्यम उंगली पर होगी, यही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ फिर खोलें। एक ही क्या करेंगे, बाईं ओर सांस बाहर छोड़ते हुए बायां पंजा बाहर कर ले और बाईं ओर झुकेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। और देखना है अब आपको दाएं हाथ को ऊपर की ओर रखने, बीच मध्यम उंगली को देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे। वापस लंबी गहरी सांस लेके फिर अपने आप को सामान्य कर लेंगे। पहले हर आसन के बाद सांस को सामान्य करना आवश्यक होता है, जल्दबाजी में नहीं करना है। आसनों को बड़े ही स्लोली स्लोली तरीके से करना है, उसी से आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब हम करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैरों में फिर से फासला, दोनों हाथ खोल लेंगे। अब आप दाईं ओर घूम जाएंगे, दायां पंजा बाहर की ओर, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नमन मुद्रा में ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने घुटने पर बैठने का प्रयास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाथों से वापस घूम जाएंगे बाएं पैर की ओर, बायां पंजा बाहर, और घूम जाएंगे बाएं पैर की तरफ। सांस भरते हुए फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर मुद्रा में, सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं घुटने पर बैठने का प्रयास करते हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ नीचे की ओर, लंबी गहरी सांस लें, फिर सांस को सामान्य करेंगे। चलेंगे योगिंग जॉगिंग की ओर। आसन करके हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो गई है, और बॉडी को वार्म अप करने के लिए जॉगिंग जॉगिंग करेंगे। शुरू करें जॉगिंग जॉगिंग का पहला अभ्यास, संचालन क्रिया। धीमे धीमे फिर तेजी के साथ आपकी एड़ियां पीछे निकलने से लगे। आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए
दोनों हाथ कमर पर। तीसरा अभ्यास, सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाना है। जो जंप कर सकते हैं वो इसमें जंप भी कर लें। लंबी गहरी सांस ले लें। इसके बाद करेंगे हम चौथा अभ्यास, अर्ध बैठक। 1 2 3 4 5। पूरी बैठक करेंगे हम। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। पांचवा अभ्यास, दोनों पैरों में फिर से फासला, दोनों हाथ सामने की ओर, हाथ आपके स्थिर रहेंगे और पैर आपके मुंह करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। आगे की ओर झुक जाएं, हथेली आसन पर आ जाएगी आपकी। और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस फिर लें, सांस को करें सामान्य। छठा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ कमर पे आ जाएंगे और बोलते हैं बक्स क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आसन स्लिप हो रहा है। वापस हम करेंगे सातवां अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लंबी गहरी सांस लेके सांस को सामान्य कर लें। इसके बाद करेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों पैरों में फिर से फासला, साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस स्थित कोणासन करेंगे। एक, ऊपर वाले हाथ को देखना है, गर्दन भी चलेगी साथ साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी सांस फिर ले लें। अब हम करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7
फिर से करेंगे अभ्यास जॉगिंग का शुरू करते हैं। ये 12 अभ्यास हुए। अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में कुछ दिनों से स्वामी जी ने इनमें पावर योग का भी जोड़ा है। इनके भी हम 2 स्टेप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लें सामान्य। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जॉगिंग के अभ्यास हमारे कंप्लीट हुए। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। आपकी बॉडी फुल चार्ज हो गई है, वार्म अप हो गई है, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार है। यदि थकान लग रही है तो 3 लंबी गहरी सांस लें। पहले सांसों को सामान्य करते हैं। शांत हो जाएंगे और अपने आसन के अग्रभाग पर आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। 5 राउंड करेंगे हम सूर्य नमस्कार का। तो जो करेगा उसे मिलेगा। जितने भी हम अभ्यास बढ़ाते हैं अपने सूर्य नमस्कार के, उतना ही लाभ किसी और को नहीं मिलने वाला, आप ही को मिलेगा। और जब हम ग्रुप में करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितना कर लिया। ठीक है, बॉडी वार्म अप हो गई है। ग्रुप में भी हमें अपने गुरुओं के सानिध्य में, गुरुनिष्ठ बहनों के सानिध्य में, तो हम कम से कम 5 बार तो सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे। आ जाइए आसन के अग्रभाग पर। थोड़ा मैं पूरा नहीं दिखाई दूंगी लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आवाज आती रहेगी। मंत्रों के साथ करेंगे। पहला ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सभी बहनों के ज्यादातर वीडियो बंद है। साधक भाई बहन है, मेरी उनसे विनती रहेगी तो आपने वो वीडियो ऑन करें और अभ्यास करें। दूसरा राउंड हम करेंगे आसनों के नाम के साथ। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, आसु संचालन, पर्वत आसन। पर्वत आसन को ध्यान से देखेंगे। आपके पंजे पूरे आसन पे रहेंगे। आपकी गर्दन ऐसे झुकी होनी चाहिए मानो आप अपनी नाभि को देख रहे हैं। थोड़ा हम रुकेंगे। उसके बाद आसन, पहले आपके घुटने जाएंगे आसन पर, फिर आपकी छाती और ठोड़ी आसन पर आ जाएगी। ये हो गया आपका साष्टांग आसन। तो अंदर सांस भरते हुए ये हो गया आपका भुजंग आसन।
जो अधिक लाभ पाना चाहते हैं, क्लास में मैं कराती हूँ 10 स्टेप यही करा देती हूँ भुजंगासन। इससे क्या होगा, आपकी लिट्टी लचीली हो जाएगी, आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी अंदर जम गई है शरीर में, जैसे सर्दी में घी जम जाता है, जैसे आप सूर्य नमस्कार करोगे वो पिघलने लगेगी और आप स्लिम ट्रिम होना शुरू हो जाओगे। चलिए 5 स्टेप तो कर ही देते हैं। 1 2 3 4 5। वापस अब आ जाएंगे हम पर्वतासन में। पर्वतासन आयाम संचालन, वहां पैर आगे आएगा, दाएं पीछे। और ये पादहस्तासन, कमर वाले इसको अवॉइड कर देंगे, इसको ना करें। सांस लेते हुए हस्तासन, पीछे पैर मुड़ जाए, जैसे कमर की पंखुड़ी होती है वो आपका प्रणामासन। अब हम गिनती के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस 5 अभ्यास पूरे हुए। हम इन 5 अभ्यास को महसूस करेंगे, मैं बोलती रहूंगी, आप सबको महसूस करना है। जैसे करने का एक विज्ञान है, ऐसे महसूस करने का भी एक विज्ञान होता है। हम कर तो रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो 50% रिजल्ट मिलेगा, 100% नहीं आएगा। शुरू करेंगे। अपने आज्ञा चक्र में सूर्य देव की लालिमा के दर्शन करें और महसूस करें कि हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई सूर्य की किरणें हमारे शरीर के रोम रोम तक प्रवाहित हो रही हैं और हमें सूर्य के समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी और ऊर्जावान बना रही हैं। ऐसा आपको हर सांस के साथ जब आप ये महसूस करने लगोगे तो सारी बीमारियां तो ऐसे उठ जाएंगी जैसे पंछी उठ जाते हैं। चलिए सूर्य नमस्कार के बाद हम आएंगे वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। आ जाए वज्रासन में और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। सभी के कैमरे अधिकतर बंद हैं। जो नए साधक हैं भाई बहन वो अपने खोले, जो पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं उनके लिए इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नए भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है कैमरे खोल के अपने अभ्यासों को करना। चलिए वज्रासन में बैठने के बाद हम क्या करेंगे, मंडूकासन करेंगे। मुठ्ठियां बनाए अंगूठा अंदर करते हुए। बहुत कुछ बताने के लिए होता है लेकिन समय की मर्यादा में हमें सारे काम करने होते हैं, इसलिए मेरी तो कक्षा में फोकस रहता है कि करो, करोगे तो मिलेगा। ज्यादा समझ के भी हम करते नहीं। चलिए शुरू करेंगे। अंगूठा अंदर करके जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो उसके लाभ अलग होते हैं और जब अंगूठा बाहर होता है तो उसके लाभ अलग होते हैं। चलिए शुरू करें। सांस भरें, मुट्ठियों से पेट को अंदर की ओर धकेलें और सांस छोड़ते हुए आ जाए आगे की ओर। आगे आने के बाद कर लें दृष्टि सामने की ओर। बिल्कुल मेंढक के समान आपके शरीर की आकृति बन जाएगी, जो
मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो इसमें कपालभाति प्राणायाम करें तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। और मैं अपनी कक्षा में खुल के बोलती हूँ कि डायबिटीज, बीपी और आपका थायराइड और सर्वाइकल, ये 4 बीमारी तो हमने खुद ही पाल ली है, ये होती ही नहीं। अपना खाना बदलें, अभ्यास करें और अपनी जीवन लाइफ स्टाइल जो होता है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। बीमारियों को पालने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए शुरू करें। यहीं कपालभाति 10-10 बार करें। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये आपका हो गया मंडूकासन का पहला। दूसरा भाग करेंगे। हथेली, हाथ की हथेली पे दाएं हाथ की हथेली रखेंगे ऐसे। मंडूकासन की दूसरी स्थिति है और वहीं नाभि के नीचे इसको स्थित करें और सांस भरें अंदर की ओर और धकेलें पेट को दोनों हथेलियों से अंदर और सांस छोड़ते हुए आगे की झुकेंगे। दृष्टि सामने कर ले झुकने के बाद और करें कपालभाति। सांस भरते वापस तीसरी स्थिति, फिर हथेलियों की स्थिति बदलेंगे। पहले हमने बाएं हथेली पर दाएं हथेली रखी थी, अब आप क्या करेंगे, दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली ले आएंगे और नाभि के नीचे फिर से स्थित करेंगे। सांस भरेंगे, अंदर की ओर धकेलेंगे पेट को हथेलियों से और सांस छोड़ते आगे आ जाए और करें कपालभाति। दृष्टि सामने करते ही शांत हो जाएं और सांस भरते हुए वापस आ जाए। ये आपकी डायबिटीज हो गई। आप मंडूकासन में, जिनको डायबिटीज है वो इसको करें, समय बढ़ा लें। अक्सर में हम समय नहीं बढ़ा सकते, हमारी एक मर्यादा। और इसको 5-5 मिनट जब आप करेंगे तो डायबिटीज तो आपसे बहुत दूर चली जाएगी। और दूसरा, इसके साथ साथ आपको जो हम खाना खाते हैं वो भी बहुत गड़बड़ सड़बड़ हम करते हैं। जब मैं बीमार हुई थी, थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है। यदि हमें डायबिटीज को दूर करना है, किसी भी लेवल की आपकी डायबिटीज है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाधान हमारे पास है। लेकिन करना पड़ता है। क्या करना है, डायबिटीज घबराना है, दूर करना है, इस रोग को मिटाना है जड़ से, तो आपको अपना खाना बदलना पड़ता है। क्या खाएं, सलाद खाएं ज्यादा। उल्टा करते हैं, कहते हैं कि 80% तो हमें कच्चा खाना चाहिए और 20% हमें पका हुआ खाना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम उल्टा करते हैं। हम 80% तो पका हुआ खाते हैं और कच्चा तो मन मार के ही खाते हैं और कम खाते हैं। तो क्या करना है, सलाद बढ़ा दीजिए, सलाद खाइए। स्प्राउट्स भी बना के रखिए अपने घर में, स्प्राउट्स का यूज करिए। अंकुरित अनाज जो होते हैं उनको रखिए, फल खाइए। तो ज्यादा आप इनको खाइए और मंडूकासन करिए, निरंतरता से करिए 1 महीना अपना खाना बदल के। और फिर आप बताना, अपनी शुगर चेक कराना। मेरी क्लास में हो रहा है ये कि जो ऐसा लाइफ स्टाइल अपना बना रहे हैं उनका शुगर खत्म होता है। वो अपने हाथ में है ना समस्या। दूसरा अभ्यास मंडूकासन के बाद हम करेंगे, आ जाएंगे दंडासन में, ऐसे बैठ जाएंगे पैरों को लंबा करके। मेरा पूरा फोटो आ रहा है ना, इसमें दिखाई दे रही उन्होंने पूरी पैरों तक, कोई बहन बताएगी मुझे। हाँ जी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए दंडासन में आने के बाद हम करेंगे वक्रासन। नहीं दिखाई देगी तो आपको बता दूंगी, ठीक है जी जी। ये दायां हाथ आपका पीछे चला जाएगा और दाएं पैर को आप ऐसे मोड़ लीजिए और बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने से घुमाते हुए अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ लें और दृष्टि आपके पीछे की ओर, आंखें कोमलता के साथ बंद रहेंगी और यहाँ भी कपालभाति करेंगे आप। वापस फैला लेंगे
अब आपका बायां हाथ पीछे जाएगा, बाएं पैर के घुटने से मोड़िए, दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने से घुमाते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे, गर्दन पीछे की ओर, जो हाथ पीछे है आपका, आंखें कोमलता के साथ बंद रहेंगी। आसन के प्रभाव को महसूस करें। ठीक जैसे कपड़ा जोड़ने की स्थिति होती है, वैसी स्थिति इस आसन में हमारे शरीर की बन जाती है। अब करेंगे कपालभाति। वापस आ जाएंगे। ये हमारे पेट से संबंधित सभी रोगों को दूर करने वाले आसन हैं। शुगर में भी काम करेंगे और आपके पेट से संबंधित कोई भी विकार है उन सबको ये आसन ठीक करेंगे। हम आएंगे गोमुखासन में। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, बायां पैर उस पर स्थित कर लेंगे और बायां हाथ आपको ऊपर से जाएगा, दायां हाथ पीछे से आ जाएगा। पीछे जाने के बाद दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर देंगे और यदि लॉक नहीं हो रहा है तो उसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई दुपट्टा ऐसे लीजिए, जैसे मैंने ये पगड़ी पहन रखी है, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो आप ऐसे करिए, ऐसे पकड़ लीजिए, है ना। कोई दुपट्टा ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए, पहले दूर से पकड़ेंगे, फिर आप धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे, जैसे आपका बैग बढ़ेगा आपके हाथ पास में जाने लगेंगे और एक दिन आपके हाथ ऐसे लॉक हो जाएंगे। लॉक करने के बाद गर्दन आपकी सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद रहेंगी और यहीं पे करेंगे हम फिर थोड़ी सहजता और सरलता के साथ कपालभाति प्राणायाम। वापस आ जाएंगे। ये हो गया आपका गोमुखासन। गोमुखासन करने से क्या लाभ होते हैं? गोमुखासन लाभ करने से एक तो हमारे शुक्राणुओं में वृद्धि होने लगती है, दूसरे आपके जो गुप्त रोग हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है और स्त्रियों के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। कोई भी समस्या है तो वो सारी निरंतरता के साथ करने से स्वतः ही दूर होगी। गोमुखासन के बाद करेंगे हम शस्त्रासन। वज्रासन में आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस भरें, मूल बंद लगाएं और खींचे दोनों हाथ ऊपर की ओर। जैसे आप मूल बंद लगाएंगे तो आपकी अंदर की जो ऊर्जा है ना वो जागने लगती है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे लाएंगे आसन पर। कोहनियों तक का भाव आसन पर आएगा, माथा आपका आसन पर लग जाएगा। धरती माँ को नमन करें, मन ही मन माँ का धन्यवाद करें। इस पृथ्वी के बिना किसी का भी पोषण नहीं है। जैसे एक माँ के बिना एक बच्चे का पोषण नहीं है, वैसे ही ये धरती हमारी माँ है और 3 माताएं हैं। सबसे पहले पृथ्वी माँ, दूसरे नंबर पे गौ माँ, तीसरे नंबर पे हम सब माँ। ये 3 माँ वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इनका शुक्रिया अदा करते रहे और सहजता और सरलता के साथ अपने कार्यों को करते रहे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर आएंगे, धीरे धीरे जैसे वो आए थे सांस भरते ऐसे फिर वापस जाएंगे, फिर मुंह बंद लगाएंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जैसे आपकी कमर में गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा लाभ आसन के द्वारा मिलेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। आसन का दूसरा भाग करेंगे। दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे, ऐसे दोनों घुटने खोल ले। फिर आप पहले तो हमने सांस भर के ना ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाएंगे। अब दोनों हाथ ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसे रेंगते हुए जाएंगे धीरे धीरे आसन पर। सांस बाहर छोड़ते जाए और दोनों हाथ ऐसे रेंगते 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 ऐसे छाती आपकी आसन पे आ जाएगी और आपका माथा थोड़ी सब आसन पे आ जाएंगे अपने आप से। अब आपको ऐसा करने के बाद फिर मूल बंद लगा लेना है और धीरे धीरे सांस से भरते पीछे की ओर आना है। जैसे रेंगते हुए हाथ गए थे आगे, आपके हाथ पीछे आ जाएंगे। ये
गया हमारा शस्त्रासन का दूसरा। चलिए अब हम करेंगे चंद्राकार आसन। जिनके घुटनों में दर्द है वो इसको ना करें। ऐसे आएंगे, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ ऐसे करेंगे। दोनों हाथ ऐसे करने के बाद सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। गर्दन पीछे जाएगी आपकी और आंखें आपकी खुली रहेंगी। कमर दर्द वालों के लिए, थायराइड के लिए आसन रामबाण आसन करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें और फिर लंबी गहरी सांस भरें। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए जाएं पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा, बिल्कुल। अब बैठ जाएंगे अपने ऐसे पंजों पर बैठ जाएंगे। वज्रासन में जैसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठ जाएंगे एड़ियों पर अपनी। और इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। फिर दोबारा से आ जाएंगे घुटनों पर और सांस भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे दाएं पैर के पंजे पर चला जाएगा आपका हाथ। बाएं हाथ को उठाते हुए बाएं पैर के पंजे पर चला जाएगा। गर्दन आपकी पीछे की ओर झुकी रहेगी, आंखें आपकी खुली हुई होंगी। और यहाँ आप कपालभाति भी कर सकते हो। और यदि कपालभाति का भी हमारा अभ्यास नहीं है, तो वो बोल रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस आ जाएंगे। छोड़ते हुए फिर आप नॉर्मल स्थिति में। ये आपका पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन बोलते हैं। सुप्त अवस्था में भी उष्ट्रासन होता है। 7 बज गए हैं और हमें करना है 7:30 बजे तक। जैसे कि आसन पूरे हमारा जो पैकेज बना है, योगिंग जॉगिंग आसन प्राणायाम ध्यान, इन सबको मिला करके हमारा पूरा पैकेज बना हुआ है, जो हमारे स्वामी जी महाराज ने बनाया है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले। तो समय के हिसाब से तो हमें अब प्राणायाम की ओर चलना चाहिए, क्योंकि आसनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे प्राणायाम होते हैं। चलिए, क्योंकि आज दीदी ने नाभि वाले आसन हमें जिससे नाभि टिक जाती है वो वाले आसन करने हैं। तो आप कमर के बल लेट जाएंगे। जैसे आसन हम नाभि वाले भी कर लेंगे। सीधा लेट जाएंगे बिल्कुल और लंबी गहरी सांस लेकर के अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, ताकि शवासन की स्थिति बनाते हुए, शवासन बड़ा महत्वपूर्ण आसन, आसनों के बीच में जब हम इसको करते हैं तो शवासन को करने से हमारी जो ऊर्जा खर्च हुई है आसनों को करने में, वो दोबारा से प्राप्त हो जाती है। हम नई ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। और आसन करते हुए, कोई भी क्रिया करते हुए, किसी पैर पर या किसी मसल पर, किसी मांसपेशी पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त दबाव यदि पड़ जाता है तो उसकी रिकवरी भी हमारे शवासन के द्वारा हो जाती है। स्वतः ये शारीरिक क्रिया है। चलिए, शवासन के बाद फिर हम करेंगे नाभि वाले आसन। सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पाद आसन। दोनों हाथों को हथेलियों का आपके आसन की ओर हो जाएगा। अब आसन में आपके हथेलियों का आसमान की ओर था, अब आसन की ओर आ गया है। चलिए, सांस अंदर भरेंगे और 1 बाय 1 पैर को उठाएंगे। सांस भरे, कम से कम 1 फुट का फासला, 45 डिग्री जिसको बोलते हैं। पैर को उठाइए, सांस छोड़िए, पैर को नीचे लाइए, फिर सांस भरिए, मूल बंद लगाइए और अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए 45 डिग्री पर। सांस छोड़ते हुए करते जाए 1 बाय 1। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स हो जाए। ये आपका उत्तान पादासन की पहली स्थिति। जब आप 1 बाय 1 पैरों को ऊपर उठाते हैं, साथ साथ टेबल पर लगा के सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाते हैं, तो कमर दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। नाभि में तो आराम मिलेगा, लेकिन आपको कमर दर्द में भी आराम मिलेगा। और ये जो यहाँ आपके हिप्स पर और आपकी नाभि के चारों ओर जो कैलोरी जम गई है, इकट्ठा हो गई है, वो भी धीरे धीरे आपकी निकलने यानी कि आपका ये भाग स्लिप ड्रीम होने। अब हम करेंगे दूसरी स्थिति उत्तान पादासन की। सांस भरेंगे, फुल बंद लगाएंगे और दोनों पैर को एक साथ हम उठाएंगे 45 डिग्री पर और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को आसन पर ले आएंगे और लंबी गहरी सांस लेकर के फिर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और करेंगे हमें नाभि को ठीक करना है। चलिए फिर से सांस भरें, लगाए, दोनों पैर को उठाए ऊपर और करेंगे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पैर को धीरे से आसन पर ले आए। बड़ी सहजता और सरलता के साथ आसनों को करें। मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई भी असहजता नहीं महसूस करनी। अब हम करेंगे तीसरा आसन, नाभि को ठीक करने वाला। अब मैं इसकी सावधानियां बताऊं। जो हृदय रोग से पीड़ित है वो इस आसन को नहीं करेंगे। अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन की भी वही बात है कि जिनको हृदय रोग ज्यादा इस पे हो गया है, यदि आपको कम दिक्कत है तो आप इसको बड़ी सहजता से कर सकते हैं, लेकिन समस्या यदि बड़ी है, गंभीर है, तो आप इसको नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे नौकासन। बिल्कुल जैसे हम लेटे हुए कमर के बल। आप अपने पैरों को उठाएंगे वही 45 डिग्री पर और दोनों हाथों को उठा लेंगे। ऐसे आपके जो है हिप्स वाला हिस्सा आपके आसन पे रहेगा। हाथ आपके घुटनों के समानांतर आ जाएंगे और पैर भी। अब यही हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन पर आ जाएंगे। ये हो गए हमारे नाभि वाले आसन। नाभि यदि गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, तो सब कुछ आपका उल्टा पुल्टा हो जाता है शरीर का। नहीं आपका पाचन तंत्र ठीक काम करेगा, और जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, शरीर का तो सारा सिस्टम गड़बड़ ही हो गया ना, क्योंकि सारी एनर्जी और सारा तो हमारा पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्र और पाचन तंत्र तो बहुत ही मेन है। चलिए आज हम पेट के बल वाले आसन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। अब हम बाई ओर करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। हमें तो जब भी आप लेट करके बैठते हैं तो बाएं ओर ही करवट लेकर के आपको अपने आसन पर या बिस्तर पर बैठना है। आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए गर्दन सीधी करेंगे, सहज महसूस करें अपने आप को। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को भरें
और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें तो सहजता स्वतः ही अपने आप आ जाती है, मन शांत हो जाता है। जितना मन शांत होता है उतना ही आप ठीक से समझोगे, और जब समझ लेंगे ठीक से तो ठीक से हम करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे क्योंकि 10 जनवरी से हमारी दीदी के कुशल नेतृत्व में ये शिविर चल रहा है। एक से एक बहनें आकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से बताती हैं। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ये भी अभी मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊं। अभी जो हमारी क्लास में जो मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, अभी एक बेटी जुड़ी है प्रेरणा, वो टीचिंग का कार्य करती है। एक दिन आई, वो बोली कि मेरे को ना बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है, इतनी छींक आती है कि मुझे छुट्टी लेकर के घर वापस आना पड़ता है। क्योंकि यदि ठीक होना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। यदि नहीं, मैं ठीक होना चाहती हूँ। शायद वो क्लास से भी जुड़ी होंगी, आज मैंने बोला था मैंने भी क्लास से जुड़ा करो, सुना करो। वो कहती दीदी एक दिन तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, वीडियो बंद करके सुन लो, दीदी को बता दो दीदी तबीयत खराब है। सुनोगे तो ज्ञान अर्जन करोगे, नहीं सुनेंगे क्या जो दीदी मेहनत करनी है हमारे आई है, हमने सुना नहीं तो हमारा ही तो नुकसान हुआ। उन्होंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया, नहीं सुना, तो हमारी गलती हुई ना। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा अपना खाना बदलना पड़ेगा और आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना। और उस बेटी ने करा और सचमुच में 3 दिन में वो बेटी क्लास में खड़ी होकर उसने बताया कि जो मेरी इतनी लंबी समस्या थी ना, वो मैं ठीक हो गई। तो सचमुच मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई मेरे को ढेरों सारे हीरे दे जाता अमूल्य, शायद मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी खुशी जब उसने ये कहा कि मैं 3 दिन में मेरी वो समस्या जो जेनेटिक थी, उनके पिताजी को भी थी वो समस्या, कह रही थी उसकी मम्मी भी साथ थी कि ये ठीक नहीं होगी जी, इसकी तो पापा को भी थी ये समस्या। मैंने कहा जरूर बताइए, वो ठीक हो गई। प्रेरणा जुड़ी है क्या क्लास से आज? हाँ, जुड़ी हुई है। थोड़ा बोलो, बताओ अपना अपना माइक ऑन करो और बताओ कि ऐसा हुआ है। शायद उसका माइक अनम्यूट है, शायद वो दीदी ने अनम्यूट किया। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब हम करेंगे इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, लंबी गहरी सांस भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। और मैं दीदी से इजाजत चाहूंगी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम भजन द्वारा भी करते हैं। हम कपालभाति और अनुलोम विलोम में बाकी बहनें करती रहती हैं सब, और एक बहन भजन गाती है। तो यदि इजाजत होगी बड़ी दीदी की, विनीता दीदी की, तो हम अपने सत्र में क्या ऐसा कर सकते हैं? गा लो, बिल्कुल गा लीजिए। जी जी। योग, हाँ, प्राणायाम के साथ में ये लोग प्राणायाम करते रहेंगे, आप भजन गा लो। जी दीदी, पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पहले समझ ले भस्त्रिका प्राणायाम को करने का तरीका। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गति से, सामान्य गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति। सामान्य गति से आप 2.5 सेकंड में सांस को भरेंगे और 2.5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है, फेफड़ों तक ला करके सांस को बाहर छोड़ देना है। और शुरू करते हैं। अब तीनों गति मैंने समझा दी। चलिए शुरू करते हैं। मध्यम गति से करेंगे, थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे सांसों की। तीव्र गति से करेंगे, जैसे हम तेज गति से दौड़ते हैं ना, हमारी सांसों की वही गति हो जाती है।
चलेंगे आपको जाएंगे विनीता दीदी आपकी माइक खुली हुई है। जब हम इसको नीचे करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम 100% मिलेंगे। पूरे विश्वास के साथ हमें करना चाहिए। प्रभु की अनुकंपा के साथ साथ जब पूरे विश्वास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी चमत्कारिक होते हैं। आधे अधूरे मन से करेंगे, इसको देख के करेंगे, उसकी सुन के करेंगे, हाँ लाभ मिलेगा भी तो बस ये समझ लो 10% मिलेगा। पूरे भरोसे से परम पिता परमात्मा में विश्वास करके मन ही मन उसका ध्यान करके मन को शांत करके जब हम अपने अभ्यास करते हैं, ये मैंने अनुभव से कह रही हूँ, 100% भस्त्रिका प्राणायाम की बात करेंगे हम। कपालभाति प्राणायाम, सभी को कपालभाति करने का तरीका तो आ ही गया होगा, ये भी सिखा रही हैं कई दिनों से, फिर भी मैं बताऊंगी। आपको इसमें सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है, सांस स्वतः अपने आप आएगी, सिर्फ हमें बस सांस छोड़ने पर रखना है। लकड़ी के हिसाब से सांस छोड़ते जाइए और हनुमान चालीसा के साथ कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कहते हैं जन जन की सांसों में बसते पवन पुत्र हनुमान। जब हम स्मरण करते हैं, हम सांसों की क्रिया को करते हैं ना, तो हमारी सांसों में आकर बसते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं को यूं निजात कर देते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। गर्दन सीधी। जिनको हड्डियों में प्रॉब्लम है वो वायु मुद्रा लगा लें। मुद्राओं का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, पूरा सत्र भी लेंगे तो भी है मुद्राओं के लिए। अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। ध्यान मुद्रा लगा लें। जिनको पैरों की हड्डियों की समस्या नहीं है, जो हड्डियों की समस्या वाले हैं वो वायु मुद्रा लगा लें। और जिनको कफ की समस्याएं होती है, जैसे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वात वाले तो वायु मुद्रा लगा लें। और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो छोटी उंगली से ऐसे अंगूठा लगाए, तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रखें, अपने अपने मुद्रा अपने शरीर के साथ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिलोक उजागर। हमें दूते अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। धन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और विराज। कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। मैं रूप धरि असुर संहारे।
पति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय, वदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संगादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सहस्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानु, मोती का मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए असुरस नाहि, दुर्गम काज जगति के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आप, तीनों लोक हांकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटाई मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, तुमरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठी करे कोई, दूसरे बंदे महासुर होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए तीस साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय बसेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, बोलो जय राम भगवान की जय, बोलिए कभी कभी मोदन भगवान महाराज की जय, बोलिए अंजनी मैया की जय। और इसके बाद आइए प्रणाम, फिर से सीधी कर ले और सांस अंदर भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे, सांस को बाहर छोड़ने के बाद फिर हम तीनों पर लगाएंगे। प्रणाम के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्रणाम को
नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि सांस इसमें हमें कहाँ रोकनी है? बाहर की तरफ रोकनी है। सबसे पहले मुंह बंद लगेगा, फिर पेट को अंदर खींच लेंगे, तो ये आपका उड्डयन बंद लग जाएगा। फिर आप अपनी ठोड़ी को छाती में कंठकूट से लगा देंगे, तो ये आपका जलंधर बंद लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तरीका सभी को समझ में आ गया होगा। सांस भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे और फिर तीनों बंद लगा करके सांस को बाहर रोक देंगे। और जब लगे कि अब हम सांस को नहीं रोक पा रहे, फिर गर्दन सीधी करिए, आपका खुल गया जलंधर बंद। पेट ढीला कर देंगे, उड्डयन बंद खुल जाएगा। और फिर नीचे अपने एनस पार्ट को ढीला छोड़ देंगे, तो आपका मुंह बंद शुरू कर। हो जाएंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेकर के सामान्य सांस लेकर के अपनी सांस को सामान्य करेंगे। और अब हम चलेंगे बाह्य प्राणायाम से अग्निसार क्रिया करेंगे। ठीक वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने बाह्य प्राणायाम में दोहराई है। सांस भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे और तीनों बंद लगा करके अपने पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। शुरू करते हैं। एक बार और करेंगे अग्निसार के लिए। शांत, एकदम शांत हो जाएंगे। सांस को फिर सामान्य तरीके से लेकर के धीरे धीरे अपनी सांस को मंद मंद वायु की तरह अंदर भरेंगे, बढ़ा लेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो आप बिल्कुल सहज सरल मन शांत हो जाएंगे। ये तीनों प्रक्रिया हो जाती है। फिर हम दूसरी प्रक्रिया की ओर चलेंगे। हमने अपने ये प्रणाम किया और अनुसार क्रिया को किया, इसके लाभ जानने भी जरूरी है। ये प्रणाम करने से क्या होता है कि आपको गुप्त रोगों से संबंधित कोई भी समस्या होती है, चाहे महिला चाहे पुरुष, कहते हैं कि इंसान में इतनी शक्ति है कि हम ऊर्जा का स्रोत हैं, लेकिन हम वो हमारी शक्ति सुप्त अवस्था में अंदर ही पड़ी रह जाती है। कल होता है, फिर हम युवा होते हैं, फिर हम होने के बाद प्रौढ़ अवस्था की ओर जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था से फिर बुढ़ापे की ओर। आपकी एनर्जी जगी भी नहीं, फिर अपनी शक्ति को जगाने का ये कार्य है जो अंदर कोई भी पड़ी हुई हर किसी के अंदर है। वो तो बाह्य प्राणायाम को जगाने में
व्रत करती हूँ। दूसरा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य धन अर्जन करना, नेम फेम पाना नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य तो उस परम की प्राप्ति करके मोक्ष को जाना है। नहीं तो हम इतनी हलचल, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी में जितना मन शांत होगा, जितना हम प्रभु के स्मरण में लगे रहेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो ईश्वर आपके साथ साथ संग संग रहेंगे और सारे कार्य बहुत अच्छे शांति से संपन्न हो जाएंगे। करते रहें, ध्यान अपनी सांसों पर लगा रहे। सांसें है ना, ये ही ईश्वर का धर्म है। लग रहे हैं बाहर, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, यहाँ धीरे धीरे कहा है, जो संत जहाँ बैठ जाता है वो क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं, धीरे धीरे सांस समझाएं, मूल बन लगाएं और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें और महसूस करें इस संसार कितना सुंदर है। तो हम बात कर रहे थे बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया की। बहते बहते इतना चले जाते हैं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है नहीं कि कोई समाप्ति नहीं होती। ऐसा भी कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज तक हम क्यों राम 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 करते हैं? भगवान जी, हनुमान जी भी राम राम कहने से प्रसन्न होते हैं। वो मर्यादा में थे, उन्होंने अपनी मर्यादा कभी बंद नहीं की। अब अग्निसार क्रिया के सामने बैठे, अग्निसार क्रिया करने से बाहर तो हम नहा लिए, धो लिए, सफाई कर ली, कपड़े भी कुछ जगह सकते हैं, लेकिन दिन भर जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहाँ पर भी सफाई कैसे होगी? आप जा नहीं सकते, तो धुलाई हम नहीं कर सकते। तो अग्निसार क्रिया वो क्रिया है कि इसको करने से साफ हो जाती हैं। जब हम इसको करेंगे तो कब्ज की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और आंतरिक सिस्टम सब दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। कम से लग जाते हैं, उनको समस्याएं आती नहीं है, और समस्याएं आ गई हैं, चलो कहा है किसी ने, हमारे बड़े बड़े कहते हैं, हमने भी सुना है कि जब जागो तभी सवेरा। भाई जब जानकारी मिल जाए तभी से तो चलिए हम अपने साथ क्रिया आंतरिक सफाई के लिए करते हैं। जैसे साथ स्वच्छता होती है, वही परमात्मा हमारी सफाई के साथ साथ सफाई हमारी प्राणायाम द्वारा होगी। हमने अपने साथ क्रिया के बाद चौथे प्राणायाम की ओर जय प्राणायाम। जय प्राणायाम करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे सही तरीके से करना कैसे। हम सांस को अंदर करेंगे, गले से घर्षण करते हुए, और जैसे हमने बाह्य प्राणायाम में तीनों बंद लगाए थे ना, जय प्राणायाम में भी तीनों बंद लगते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? बाह्य प्राणायाम में तो आपने सांस को रोक दिया बाहर, और उज्जाई प्राणायाम में हमें सांस को रोकना है अंदर, गले से घर्षण। चलिए शुरू करते हैं, 3 आवर्ती लाएंगे। धीरे से गरम गर्दन खोलेंगे, बंद, और फिर अपनी दाई नाक को बंद करके बाई नाक से सांस बाहर छोड़ देंगे। क्रिया शुरू करें।
हमारे उज्जाई प्राणायाम की आवर्ती। तो उज्जाई प्राणायाम करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? उज्जाई प्राणायाम करने से हमें गले से संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं वो सारी स्वतः ही ठीक होने लगती हैं जब हम इसको निरंतरता के साथ करते हैं। सारा खेल निरंतरता का है। कोई छुट्टी हमें नहीं करनी है, कोई संडे नहीं होता है। हमें डेली अपनी क्लास में अपनी क्रियाएं करेंगे तो लाभ भी हमें मिलेगा। नहीं करेंगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, हमारा ही नुकसान। हम निःशुल्क चीजों की ना वैल्यू नहीं समझते। उदाहरण के लिए जैसे हम निःशुल्क कक्षाएं लगा रहे हैं, जो पैसे देकर कक्षाओं में जाते हैं तो वो सोचते हैं अरे ये तो कक्षा है क्या? वो समझने की बात है सहजता से, सरलता से कि इस संसार में जितनी भी कीमती चीजें हमें मिल रही हैं प्राकृतिक, वो सब हमें निःशुल्क मिल रही है। जैसे जैसे हम खाने के बिना जीवित रह सकते हैं 2-3 दिन। पानी पीने के बिना भी हम 1 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन यदि हम सांस ना लें तो क्या 1 मिनट भी हम जिंदा रहेंगे? 1 मिनट जो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं प्राणायाम का वो रह सकते हैं, 2 मिनट तो ले नहीं सकते, ये तरफ पूरा समाप्त हो सकता है। वो वायु क्या हम पेड़ कर रहे हैं? क्या हम उसका कोई मूल्य चुकाते? नहीं चुकाते ना। वो ईश्वरीय रहते हैं, सबसे कीमती हमारे लिए। तो हमारे ऋषि मुनि हुए और वर्तमान समय में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सबको ईश्वर कहते हैं कि सांसी माँ, सांसी बाप, सांसी तुम्हारे गुरु, सांसी ईश्वर। इन सांसों पर ध्यान दोगे तो ये बलिष्ठ होंगी, बलवान होंगी, और सांसें बलवान होंगी तो बीमारियां करके भाग जाएंगी प्राणों से। जहाँ प्राण कमजोर पड़ते हैं वही बीमारी बना देती है। तो अपनी सांसों पर ध्यान रखें, क्रिया अपनी जो सांसारिक क्रियाएं हैं उनको करते रहें। जब हम ये संभव कैसे होगा? ये संभव अभ्यास के द्वारा। जब हम डेली अपनी सांसों पर ध्यान लगा करके अपने सांसारिक कार्यों को भी करेंगे, योग क्रियाएं भी करेंगे, तो अपने आप चमत्कार की तरह परिणाम विश्वास के बाद फिर दृढ़ रखिए सांसों पर। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम कर लिया। उज्जाई प्राणायाम से हमें लाभ मिलते हैं। गले से संबंधित कोई भी समस्या है, थायराइड की है, टॉन्सिल की है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा आप खर्राटे आते हैं, नींद कम आती है, तो ये डेली उज्जाई प्राणायाम करने से दूर दूर हो जाती है। आजकल ये भी चल रहा है कि हमें तो नींद नहीं आती। आजकल युवा लोग कह रहे हैं कि नींद नहीं आती। थोड़ा सा ऐसे हैं जैसे कि अधिक लैपटॉप के साथ रहना, और समय से ना खाना, समय से ना सोना, समय से फिर सुबह ना जागना, ये सब चीजें छोटी छोटी गलत परिणाम, इन्हीं की वजह से हमारे सब नींद का सारा सिस्टम गिर अब हम चलेंगे तो प्राणायाम से कोई समस्याओं से दूर रहना है। थायराइड भी बहुत जल्दी चला जाता है, कोई ज्यादा गहरी बीमारी नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप ही नहीं है तो उज्जाई प्राणायाम करो और योग करो, बिल्कुल अपने आप 1 हफ्ते में, तो जिनको कम होता है 1 हफ्ते में परिणाम आने। सर्वाइकल का भी यही है, 1 हफ्ते में परिणाम नहीं हो सकता है।
जैसे प्रणाम मिलेगा तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में हम अपनी जो कक्षा चलती है यहाँ, तो उसमें भी भजन होता है। एक बहन, कोई भी बहन, बहुत सारी बहनें भजन गाती हैं बड़े अच्छे, तो मैं उनको बोलती हूँ कि एक बहन भजन गाएगी, बाकी सारी बहनें अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगी। और आजकल हमारी कक्षा में बड़ा अच्छा भजन गाती है श्वेता बहन, तो वो यहाँ भी जुड़ी है, क्लास से भी जुड़ी है, वो प्रशिक्षण दे रही है। तो मैं अपनी श्वेता बहन से कहूंगी कि वो आए और एक भजन गाएं और सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो विनीता दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक अनम्यूट करें, तो गाओगे श्वेता? भजन गाओ आप, सभी बहनें अनुलोम विलोम करेंगी और मैं ध्यान से सभी को देखूंगी भी और अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं अपना माइक बंद कर देती हूँ, आवाज क्लियर आएगी उससे। कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपत में ओम, कभी गौरी में ओम, कभी गणपत में ओम, कभी गौरी में ओम, कभी गणपत में ओम, कभी गौरी में ओम, कभी गणपत में ओम, कभी गौरी में ओम। रिद्धि सिद्धि विनायक नमः शिवाय, तुम्हारी माया है। रिद्धि सिद्धि विनायक प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, माया है। कभी शिव जी में है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी गणपत में ओम, भूमिका कभी